SN लाइव, सच सबसे आगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे सदन ने आपने अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुनने का काम किया है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने विचार को सदन के सामने रखने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्वसम्मति से श्री अवध बिहारी चौधरी जी आप अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोग आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन ने एक मत से आपको इस पद पर किया है और आपका तो अनुभव बहुत पुराना है। आप तो विधानसभा के सदस्य बहुत पहले से रहे। हम भी जब पहली बार सदस्य बने थे उस समय भी आप सदस्य थे, तो कितने दिनों से आप रहे हैं यहाँ, तो आपका तो इतना समूचा है और कई बार आप यहाँ के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं, सरकार के मंत्री के रूप में आप काम करते रहे हैं और आज आपको ये अवसर मिला है कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपका जो इतना पौराणिक अनुभव है एक एक चीज़ के बारे में, हर चीज़ की जानकारी है, आप बहुत अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सारे सदस्यों पर ध्यान दीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके विचार को सुनना चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। यह सदैव एक परंपरा शुरू से ही है कि सब लोगों की बात सुनी जाती है। सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है वो सब लोगों की बात सुनी जाती है, पूरी बात रखी जाती है और जो कुछ भी होता है, और आप तो एक हर तरह से आपका यहाँ का अनुभव है, इसमें हमको कुछ बताने की क्या आवश्यकता है। एक एक तरह का आपका अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिल करके, और हम सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई जब एक मत से इनको आपने पद पर आसीन किया है तो उसी तरह से हमेशा इनका एक सम्मान रखना चाहिए और मिल करके जैसा भी हो, विचार तो अलग अलग होता ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हाउस को चलना चाहिए और नियमित रूप से हाउस को चलना चाहिए। सबको तो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है ही, लेकिन हाउस चलना चाहिए और खूब ढंग से एक दूसरे अपनी बात तो कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मिल करके चलिएगा। और अगर हमको कहिएगा तो हम तो पहले ही कह चुके हैं ना भाई, तो इसलिए सब बात को छोड़िए। अब जो कुछ भी स्थिति आई है तो उसके बाद जो कुछ भी है सब लोग काम करिए और सदन के हित में सारा काम करिए। तो इस अवसर पर आपका मैं फिर अभिनंदन करता हूं और ये पूरा सदन ठीक ढंग से सदैव चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले
निर्विरोध चुने जाने पर महोदय आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग, आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सकें। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपको पुरजोर तरीके से सदन चलाने में सहयोग करेंगे और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए भी कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया और हमेशा आप चिंतित रहते थे लोगों के दुख को, तकलीफ को, आम जनता के, गरीब के, कि इसके दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहाँ बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, लेकिन विजय सिन्हा जी अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, श्री अजीत शर्मा जी, श्री महबूब आलम जी, श्री राम रतन सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्री अख्तरुल इमाम जी एवं इस सदन में मौजूद सभी दलों के माननीय सदस्यगण, आज सर्वसम्मत से मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर आप लोगों ने जो मिसाल पेश किया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है
इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। मैं एक साधारण सा आदमी हूं, किसान हूं। किसानों की समस्याओं के लेकर मैंने संघर्ष किया है। मुझे गर्व है कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थली सीवान जिले से आता हूं। मैं गांधी और लोहिया के विचारधारा से काफी प्रभावित रहा हूं। उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की नीति, विचार एवं सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास भी करते रहा हूं कि कैसे विचारों का व्यवहारिक रूप दिया जाता है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को भी अपनाने का प्रयास करता हूं कि कैसे समाज के वंचित और पीड़ित समुदायों के साथ खड़ा हुआ जाता है, उनके तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं माननीय लालू जी के दिल के करीबी हूं। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का हिम्मत दिया। उनकी राजनीतिक कुशलता मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। इसलिए मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं, क्योंकि देश में एकमात्र सेकुलर अव्वल दर्जे के समाजवादी नेता है जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति इतना ही कहना चाहता हूं कि वे मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, वे स्टेट्समैन है। एक विराट दूरदर्शिता है उनमें। उनके पास डॉक्टर श्री कृष्ण जी सिंह जी जैसी प्रशासनिक कुशलता है। उनके पास सबों को साथ लेकर चलने का जज्बा है। उनके उद्गार के प्रति मैं उनका आभारी हूं। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। यह बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसे एक सशक्त युवा नेता मिला है जो हम जैसे बुजुर्गों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता है। मैं उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं विधानसभा में अन्य सभी दलों के माननीय सदस्यों से, उनके नेता से प्रभावित रहता हूं। मैं हमेशा जनता के हित के प्रति सजग रहे हैं। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों की मान एवं सम्मान की रक्षा करता रहूंगा। बिहार की जनता के हितों के लिए बिहार विधानसभा के इस फोरम को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहूंगा कि सदन में विमर्श का स्तर अच्छा हो। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हम बिहार की जनता के हितों की नहीं साध सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभा जनता के दुख दर्द का आईना बनकर आप सभी प्रतिनिधियों के साथ सरकार को सही मार्गदर्शन देता रहेगा और सरकार विधानसभा के प्रति अपनी जवाबदेही निभाती रहेगी। यह सदन और यह संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माननीय सदस्य आम जनता की तकलीफों को एक कागज में लिख कर देते हैं। सदन में विमर्श होता है, तत्क्षण उसका निपटारा होता है या उसके लिए नीतियां बनती है, कानून बनते हैं। यही संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है। इस देश के लिए जहां विभिन्न धर्मों और जातियों को आबादी रहती है, उनकी आवाज को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाया जाता है और उन मुद्दों प्रश्नों का हल यहां ढूंढा जाता है। आप लोगों ने मुझे एक चुनौती भरा दायित्व सौंपा है। मैं प्रयास करूंगा कि इस चुनौती पर खरा उतरूं। इसके लिए मुझे स्वयं को स्वस्थ परंपरा में, इसके लिए मुझे स्वयं को स्वस्थ परंपरा में ढालना होगा, क्योंकि आसन के संदेश का अनुपालन सरकार उसे गंभीरता से
तभी लेगी जब वह नीति संगत हो, न्याय संगत हो। साथ ही ऐसा होने पर ही आसन सरकार से माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए उचित प्रश्न का सकारात्मक हल निकालने का आग्रह कर सकेगा तथा आसन इस चुनौती का सामना कर सकेगा। आप सबों ने मेरे प्रति जो उद्गार व्यक्त किया है, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आसन की निष्पक्षता बनी रहे, आसन का संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप हो तथा सदन का मान बढ़े। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल एवं सभी दलों के नेतागण तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब मैं प्रतिपक्ष के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को चाहता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सीवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं और सीवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई, उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया। वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया। उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्म लिया है, उसका सम्मान बढ़ाने की जिम्मेवारी इस आसन लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था कि यह आसन की पवित्रता बरकरार रहे, यह आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए, यह माहौल बनाना है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट